हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज करने जा रहे हैं मधुप से क्लास 4 चैप्टर 2 सिक्के का भभूत। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का सार। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से समझ, सूझबूझ, जानकारी और हिम्मत जैसे मूल्यों से अवगत कराया गया है। इस पाठ में चंपक वन में रहने वाले कल्लू लोमड़ की धूर्तता के विषय में बताया गया है, जो अपनी धूर्तता से जंगल के सभी जानवरों को ठगता था। धीरे धीरे उसकी ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर महंगाई पर चर्चा कर रहे थे। कल्लू लोमड़ को ठगी सूझी और उसने सिक्के से भभूत निकालकर महंगाई कम करने की बात कही। उसकी इस बात को किसी भी जानवर ने सच नहीं माना और सभी हंसने लगे। इस पर कल्लू लोमड़ ने अपनी बात को सिद्ध करने और जानवरों को ठगने के लिए 500 रुपयों की शर्त लगाई कि यदि भभूत सिक्के से निकली तो जानवर उसे 500 रुपये देंगे, अन्यथा लोमड़ उन्हें 500 रुपये देगा। सभी तैयार हो गए और लोमड़ ने सिक्के से भभूत निकालना शुरू कर दिया। पेड़ पर बैठा मिट्ठू तोता उसकी सारी चालाकी समझ गया। उसने कल्लू को 5 रुपये के नए सिक्के से भभूत निकालने के लिए कहा। कल्लू लोमड़ अपनी चालाकी में फंस गया और अपनी गलती मानते हुए सिक्के से भभूत निकालने के तरीके को स्पष्ट किया। अंत में शेर की चेतावनी पर लोमड़ ने न ठगने का प्रण लिया। बोध प्रश्न में है, लोमड़ की कौन सी बात को सुनकर सभी हंसने लगे। लोमड़ की ये बात कि सिक्के से भभूत निकाल कर लगाने पर महंगाई से छुटकारा मिल जाएगी, सुनकर सभी हंसने लगे। दूसरा है, कल्लू लोमड़ ने पूसी से कितने रुपए की शर्त लगाई। कल्लू लोमड़ ने पूसी से 500 रुपए की शर्त लगाई। किसने कल्लू को जमीन पर पटक दिया। हाथी दादा ने कल्लू को जमीन पर पटक दिया। कौन सा पदार्थ राख की तरह दिखता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड राख की तरह दिखता है। अब कर लेते हैं शब्दार्थ। चौपाल मतलब वो स्थान या चबूतरा जहाँ लोग बातचीत के लिए जमा होते हैं। शर्त मतलब हार जीत के लिए किसी वस्तु की लेन देन के साथ किया गया वादा। भभूत मतलब राख। मूर्खता मतलब बेवकूफ़ी। चालाकी मतलब धूर्तता और चेतावनी मतलब सावधान। मुहावरे हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना मतलब डर जाना। हड्डी पसली एक करना मतलब बुरी तरह मारना। अब देख लेते हैं, बताइए सभी पशु पक्षी कहाँ रहते थे। सभी पशु पक्षी चंपक वन में रहते थे। किसकी ठगी बढ़ती जा रही थी। कल्लू लोमड़ की ठगी बढ़ती जा रही थी। कल्लू की चालाकी को कौन समझ गया। कल्लू की चालाकी को मिट्ठू तोता समझ गया। शर्त किसके बीच लगी और कितने की। पूछी बिल्ली और कल्लू लोमड़ के बीच 500 रुपये की शर्त लगी। सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं किसने किससे कहा। महंगाई बहुत बढ़ गया है, पूछी बिल्ली ने अन्य जानवर से। आज की बचत कल की सुरक्षा, हाथी दादा ने अन्य जानवर से। लगी 500 रुपये की शर्त, कल्लू लोमड़ ने पूछी बिल्ली से। सब तुम्हारी चालाकी को नहीं जानते हैं ना, मिट्ठू तोता ने कल्लू लोमड़ से। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बिल्ली का क्या नाम था। पूछी। कल्लू के पास कितने के सिक्के थे। 20 पैसे के। किस धातु के सिक्के से कल्लू ने राख निकाली। एल्युमिनियम से। अब है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। चौपाल में किस बात पर चर्चा हो रही थी। चौपाल में महंगाई पर चर्चा हो रही थी। सभी पशु पक्षी क्या ध्यान से देखने लगे। सभी पशु पक्षी कल्लू लोमड़ के सिक्के से भभूत निकालते हुए ध्यान से देखने लगे। हाथी दादा ने गुस्से में कल्लू से क्या कहा। हाथी दादा ने गुस्से में कल्लू से सिक्के के भभूत निकालने का तरीका सच सच बताने के लिए कहा। अब देखते हैं कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें है, क्या सुनकर कल्लू को ठगी सूझी। तो देखेंगे, पूसी द्वारा महंगाई से बचने का उपाय पूछने और हाथी दादा द्वारा खर्चा कम करके पाई पाई बचाने का उपाय बताने पर कल्लू को ठगी सूझी। कल्लू लोमड़ ने सिक्के से भभूत कैसे निकाला। तो इसका उत्तर होगा, कल्लू लोमड़ ने जेब से 20 पैसे का सिक्का निकाला और उसे मुट्ठी में कसकर दबाकर फिर आंखें बंद करके अंगूठे और उंगलियों से सिक्के को रगड़ने लगा। इस तरह कल्लू लोमड़ ने सिक्के से भभूत निकाला। नंबर ग है, क्या सुनकर कल्लू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब मिट्ठू
तोते ने कल्लू को अपना 5 रुपए का सिक्का देकर उसमें से भभूत निकालकर दिखाने के लिए कहा और ये भी कहा कि यदि वो राख निकाल पाया तो मिट्ठू तोता उसे 500 रुपये देगा और यदि वो राख न निकाल पाया तो वो उन सब के पैसे लौटाएगा जिनको आज तक उसने ठगा है। ये सुनकर कल्लू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घ है कल्लू को किसने और क्या चेतावनी दी? तो जंगल के राजा शेर ने कल्लू को चेतावनी दी कि यदि उसे आज के बाद किसी को ठगा तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। अब देख लेते हैं विलोम शब्द। आसान का मुश्किल, चालाकी का बेवकूफ़ी, सुरक्षा का असुरक्षा, मूर्खता का बुद्धिमानी, ज़मीन का आसमान, गर्म का ठंडा। अब आ जाते हैं रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। कितनी सरकार आई गई पर महंगाई से छुटकारा नहीं दिला पाई। तो इसको लिखिए, कितनी सरकारें आई गईं पर महंगाई से छुटकारा नहीं दिला पाईं। ख है कल्लू ने जेब से 20 पैसे का सिक्का निकाला। तो कल्लू ने जेब से 20 पैसे के सिक्के निकाले। ग मेरी बंद मुट्ठी हवा के न मिलने से गर्म हो गई। तो मेरी बंद मुट्ठियाँ हवा के न मिलने से गर्म हो गई। घ है कल्लू ने अपनी नज़र झुका ली। कल्लू ने अपनी नज़रें झुका ली। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विज्ञान जानने वाला वैज्ञानिक, वन का राजा वनराज, जो लोगों को ठगता हो ठग, दूसरों की मदद करने वाला मददगार। आगे है, दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। चंपक, वन, जंगल, पूछी, ठगी, पैसे, महंगाई, मिट्ठू, भोलेपन, पशु। तो व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन में है चंपक, वन, पूसी और मिट्ठू। जातिवाचक में कॉमन नाउन में है जंगल, पैसे और पशु। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ठगी, महंगाई और भोलेपन। दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। स्वर्ग पाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, आँख लगना, नींद आना, दिल कांप उठना, डर जाना। आज सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी है, इसको आप खुद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो की सहायता से आप शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।